सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश, वन्यजीव विहार, पक्षी विहार, वन संपदा और खनिज। मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट व ट्रिक के साथ कवर करते हुए चलेंगे। यदि किसी स्टूडेंट के पक्षी विहार जो 13 है उत्तर प्रदेश में और जो वन्यजीव विहार 12 है, 25 के 25 याद नहीं हुए हैं आज तक, तो आज की क्लास कंप्लीट देख लेना। इसकी गारंटी 1000% मैं लेता हूं कि सारे के सारे आपके माइंड में सेट करूंगा। एक भी क्वेश्चन आपका गलत किसी भी एग्जाम में नहीं होगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, बखीरा पक्षी विहार स्थित है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संत कबीर नगर में। इसे कैसे याद करोगे? बखीरा को खीर से याद करते हैं हम। कहीं से? खीर से। खीर कौन खा रहे थे? संत लोग खा रहे थे। संत कबीरदास जी क्या खाते थे? खीर खाते थे। इसका मतलब बखीरा पक्षी विहार कहाँ है? संत कबीर नगर। आपके याद हुआ होगा। अब जो उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार है उनकी संख्या कितनी है? टोटल उनकी संख्या है आपकी 13। और जो वन्यजीव विहार है, वन्यजीव है, उनकी संख्या कितनी है? 12। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कि पक्षी विहार कितने हैं? 13 और वन्यजीव विहार कितने हैं? टोटल 12। चलो अब आगे याद करते हैं। सबसे पहले देखिएगा सब स्टूडेंट, चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी विहार। बच्चों जो नवाब लोग थे ना, नवाब लोग, वो कहीं में बैठ के जाते हैं? नाव में बैठ जाते हैं। बस में, टेम्पू में, ऑटो में, रिक्शा में नहीं जाते। इसका मतलब नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। और जो उसका क्षेत्रफल है 2 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद देखो सेकंड है आपका समसपुर। समसपुर को हम याद करेंगे ससुर से। समसपुर को कैसे याद करेंगे? ससुर से। ससुर की क्या मानते हैं? सब राय मानती है, घर की बहुएं। ससुर की समसपुर को ससुर से याद करते हैं। क्या मानती है? राय मानती है। रायबरेली में स्थित है। स्थापना हुई थी 1987 में। और आपका 8 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। नेक्स्ट देखिएगा, लाग बहोसी भी बोलते हैं इसे, लाग बहोश। बच्चों लाग बहोश बेहोश कब हुआ था? जब कान पे मारा था। कान पे मारा था तो बोले तो कन्नौज। लाग बेहोशी पक्षी विहार आपका कहाँ स्थित है? कन्नौज में स्थित है। इसके बाद देखना नेक्स्ट है सैंडी पक्षी विहार। सैंडी मतलब सैंडी, हर कोई सैंटी हुआ फिर रहा। हर कोई सैंटी कौन फिर रहा है? हर कोई। हर कोई बोले तो हरदोई। अब मैं 4 के 4 रिवाइज कराता हूँ, देखता हूँ मैं आपके याद हुए हैं या नहीं हुए। सबसे पहले बखीरा। खीर कौन खा रहे थे? कबीर मतलब संत लोग खाते हैं खीर। संत कबीर जी क्या खा रहे थे? खीर खा रहे थे या खीरा खा रहे थे, ऐसा याद कर लेना, तब भी याद हो जाएगा। इसका मतलब बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? आपका संत कबीर नगर में। नेक्स्ट में आपको बताया चंद्रशेखर या नवाब। चंद्रशेखर का नाम नवाबगंज पक्षी विहार है। चंद्रशेखर कहीं में बैठ के जाते थे? नाव में जाते थे। नाव बोले तो उन्नाव। नाव याद रखना, उन्नाव डायरेक्ट ऑप्शन में लगेगा आपके पेपर में। इसके बाद समसपुर को याद रखोगे कहीं से? ससुर से। ससुर की क्या मानती है घर की बहुएं? राय बोले तो रायबरेली। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद देखो नेक्स्ट, लाख बेहोश पक्षी विहार। बेहोश कब हुआ था? जब कान पे मारा था। कान बोले तो कन्नौज। इसके बाद सैंडी पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? हर कोई मतलब हरदोई में है ये स्थित। 4 के 4 आपके माइंड में सेट हो चुके हैं। एक बार अच्छे से इमेज बनाते हुए चलना। सारे कंप्लीट टॉपिक ऐसे ही मैं ट्रिक्स आपको माइंड में सेट करता हुआ चलूंगा। नेक्स्ट देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर। इसके बाद जितने भी एमसीक्यू आएंगे सारे आप देखो डायरेक्ट बिना सोचे, बिना समझे, बिना याद किए हुए कैसे टिक लगाते हुए चलोगे इसी क्लास के अंदर। नेक्स्ट देखना। इसके बाद ओखला पक्षी विहार। बच्चों ओखला कहाँ है? गाजियाबाद। ओखला कहाँ है? गाजियाबाद में स्थित है। इसके बाद देखो समन में देखो मन आ रहा है। समन में क्या आ रहा है? लास्ट में मन। और मैनपुरी में भी मन आ रहा है। देखो मैनपुरी में भी मन आता है। मैनपुरी, मन बोले तो मन, जहाँ भी मन दिखाई दे तो मैनपुरी में एक में ही मन आएगा, डायरेक्ट याद हो जाएगा आपके। समन पक्षी विहार कहाँ स्थित है? मैनपुरी। स्थापना कब हुई थी? 1990 में। 5 वर्ग किलोमीटर ये का क्षेत्रफल है इसका। इसके बाद देखो नेक्स्ट, पार्वती औरंगा पक्षी विहार। बच्चों माता पार्वती है, ऐसा याद करना। माता पार्वती के साथ किसकी फोटो आती है पीछे? नंदी की। किसकी आती है? नंदी की। लेकिन किसी असामाजिक तत्व ने नंदी को हटा के कहीं की फोटो लगा दी थी, गैंडे की फोटो लगा दी थी। सिर्फ याद करने की तरीका बता रहा हूँ मैं आपको कि नंदी जी की जगह किसकी फोटो लगा दी थी? किसी असामाजिक तत्व ने कहीं की गैंडे की। इसका मतलब पार्वती जो पक्षी विहार कहाँ स्थित है? गोंडा में स्थित है। इसके बाद विजय सागर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बच्चों आपका विजय। अब एक बार बताओ, आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही है, यदि आपको विजय मिल गई तो आपको मोह हो जाएगा। विजय से क्या हो जाएगा? प्यार हो जाएगा। हमें विजय से क्या है? अपनी प्यार। हारना हम पसंद नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ आपका? जो आपका विजय सागर पक्षी विहार है कहाँ है? महोबा, हमीरपुर में है।
विजय से क्या करते हैं, हम प्यार करते हैं अपनी, कि भाई हार नहीं माननी हमें, हम तो जीतेंगे। ऐसे याद करना। देखो भी रिवाइज करा दूंगा 1 मिनट में, 13 के 13 माइंड में सेट हो चुके मिलेंगे आपके। इसके बाद देखो बच्चों, पटना पक्षी विहार, एटा बच्चों पटाने के लिए है ना, अपने पापा को, अपनी मम्मी को, गर्लफ्रेंड को, भाई को, बहन को पटाने के लिए एड्डी चोटी तक का जोड़ लगा देते हैं बच्चे। एड्डी मतलब एटा। पटना पक्षी विहार कहाँ है, एटा। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट है आपका सुरह ताल जयशंकर प्रसाद, इसका दूसरा नाम है। पक्षी विहार कहाँ स्थित है, बलिया। बच्चों एक ताल बज रहा था, ढोलक का ताल बज रहा था, उसमें एक बालिका नाच रही थी। कौन नाच रही थी, बालिका। ऐसा याद करना, ताल ढोलक का ताल बज रहा था, गाने बज रहे थे, संगीत चल रहा था, उसमें कौन नाच रही थी, बालिका मतलब बलिया। स्थापना कब हुई थी, 1991 में। नेक्स्ट देखिएगा, सुर सरोवर पक्षी विहार, ये सभी को पता है, आगरा में 1991 में स्थापना हुई थी इसकी। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ है, बैती। बच्चों भीमराव जी थे ना, जो भीमराव अंबेडकर जी बहुत प्रतापी थे। प्रतापी मतलब प्रतापगढ़ में स्थित है। बैती, उनके हाथ में एक डंडी सी रहती थी, वो बैती थी। बैत बोल देना, बैती से याद हो जाएगा आपका। इसके बाद एटा के पटना पक्षी विहार को घोषित किया गया था रिजर्व। क्या रिजर्व पक्षी विहार ये आपका घोषित किया हुआ है, जो आपका एटा का पक्षी विहार है। अब मैं एक बार फास्ट डिवीजन करा देता हूँ, देखता हूँ आपके माइंड में सेट हुआ है नहीं हुआ है। कैसे याद कराया है मैंने आपको, चंद्रशेखर और नवाब लोग कहीं में जा रहे थे बैठ के बच्चों, आपके नाव में। स्थापना 1984, स्थापना भी पूछे जा सकती है यदि स्थान का नाम ना पूछता है। इसके बाद समसपुर को मैं आपको बताया है, ससुर से याद करेंगे। ससुर की क्या मानती थी सब, राय बोले तो रायबरेली। लाख बेहोश कब हुआ था आपका दोस्त, जब आपने उसके कान पे बहुत तेज मारा था, 8 थप्पड़ मारे थे, 8 थप्पड़ मारे थे। इसका मतलब 1988 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। सैंडी हर कोई सैंडी हुआ फिर अपने आप में। तुर्रम खा बनना सिलेक्शन की, भाई मेरा होगा, पेपर में बैठती नंबर कितने आते हैं, 100 में से कितने नंबर आ रहे, 40 50 आंसर की में नंबर मिलाने के बाद। इसके बाद देखो बखीरा पक्षी विहार। खीरा कौन खा रहा था या खीर कौन खा रहा था, कबीर संत लोग खाते हैं, संत कबीर नगर में स्थित है ये आपका। ओखला पक्षी विहार आपका गाजियाबाद गौतम बुद्ध में स्थित है आपका। समन, मन में मन देखना, ऑप्शन में कौन से में मन में, समन में, मैनपुरी में मन है, देखो बिल्कुल याद होगा आपके। इसके बाद पार्वती माता का नंदी की जगह किसकी फोटो लगी देख ली थी एक फोटो में आपने, गेंडे की। इसके बाद देखो विजय, हमें अपनी विजय से क्या है, अपनी प्यार है, प्यार बोले तो मोह है। इसके बाद पटाने के चक्कर में क्या नहीं कर लेते हैं, एड्डी चोटी तक का जोड़ लगा लेते हैं, एटा। सुर है ताल पे, गाने के ताल पे, ढोलक के ताल पे कौन नाच रही थी, बालिका नाच रही थी, बलिया। इसके बाद सुर सरोवर पक्षी विहार, सुर आपको पता ही है आगरा में स्थित है ये आपका। भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार ये कहाँ है, बैती या प्रतापी थे बहुत ज़्यादा भीमराव अम्बेडकर जी। इसके बाद एटा के पटना पक्षी विहार को घोषित रिजर्व कब किया था, रिजर्व घोषित किया था। ऐसे ही नेक्स्ट स्लाइड में अभी दूसरे तीसरे क्वेश्चन के बाद मैं आपको क्या कराऊंगा, वन्य जीव विहार कराऊंगा। 12 के 12 आपके माइंड में सेट करूंगा, 1 नंबर पक्का है, किसी भी एग्जाम में बैठ लेना यूपी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अभी देखो सारे के सारे आंसर कैसे देते चलोगे आप। निम्न वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है। मतलब क्या होता है, ये जमीन की सारी नमी सोख लेता है। आपको सभी को पता होगा, ग्रामीण क्षेत्रों से जितने स्टूडेंट हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है, यूकेलिप्टिस। ये ऑप्शन इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि अब पैटर्न बदल चुका है। अब हलवा पेपर तो मिलता नहीं कि भाई भारत की राजधानी क्या है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, डायरेक्ट अब तो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन निकलने स्टार्ट होते हैं। और ऐसे भी ऑप्शन मिलते हैं A-B-D-C। पता लग रहा आपने देखा क्या, डी है, डी आपने देखा यूकेलिप्टिस सी पे है, और है जो डी ऑप्शन पे। आंसर की में 90% स्टूडेंट इसे सी गोला करेंगे, वहाँ ओमार सीट में सी भर देंगे, जबकि सी पे क्या है, अमरताल, और आपका नंबर गलत, इसलिए मैं ऑप्शन भी आगे पीछे लिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो तुरंत आंसर बताओगे आप, क्या है हमारा क्वेश्चन। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है। भाई नवाब लोग कहीं में बैठ कर जा रहे थे, ये बता दो आप मुझे। नवाब लोग कहीं में बैठ कर जा रहे थे, नाव में, नाव बोले तो उन्नाव। बताओ याद करने की जरूरत पड़ी क्या, आपके सारे क्वेश्चन ऐसे ठीक निकलेंगे। नेक्स्ट, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। इसका आपका नवाब लोग है भाई, नवाबगंज पक्षी विहार की थी। सबसे पहले तो नवाब लोग ही बनाएंगे पक्षी विहार, उनके पास पैसों की खुली छूट होती है, इसका मतलब नवाबगंज पक्षी विहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत मतलब बड़ा पक्षी विहार कौन सा है। 5वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, लाख। देखो लाख,
जो लाख, जिसके नाम के आगे ना लाख जुड़ रहा होगा वही सबसे बड़ा, बस जिसके पास लाख रुपए हैं उसके वही सबसे बड़ा है। इसका मतलब देखो किसी भी पक्षी बिहार में देख लेना लाख नहीं जुड़ रहा, एक में जुड़ रहा है लाख बेहोशी। अब ये बताओ लाख बेहोशी पक्षी बिहार कहाँ बताया था? बेहोश कब होगा था? जब कान पे मारा था। कान पे मारा था मतलब कहाँ पर स्थित है आपका? कन्नौज, याद रखना। लेकिन कान पे कभी कानपुर लगा दो, देखो ऐसा हिसाब तो मत बना लेना। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ ऐसे माइंड में सेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक परिस्थिति आतंकवादी? यूकेलिप्टिस है, यूकेलिप्टिस को आतंकवादी की संज्ञा भी दी गई है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूकेलिप्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके वन्यजीव बिहार है, देखो इन्हें भी सारे साथ के साथ को आपके माइंड में सेट कैसे करता हूं मैं। प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव बिहार, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वन्यजीव बिहार कुल कितने हैं? 12 उत्तर प्रदेश में, और पक्षी बिहार कितने थे आपके? 13। यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है। और भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है बच्चों? ये भी आपकी 12 ही है। अब कमेंट बॉक्स में लिख दो कि उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कुल कितने हैं और मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है। 2 क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए। नेक्स्ट, चलो इसे याद कर लेते हैं। प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? 7वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, जो कि ललितपुर में है। ये सबसे छोटा है। छोटा, बड़ा और सर्वप्रथम और सबसे बाद का, ये 4 क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। 90% इन 4 क्वेश्चन में से आपका क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। चलो अब याद कर लेते हैं 12 के 12 को। नंबर 1, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कितने वर्ग किलोमीटर में? 78 वर्ग किलोमीटर में, चंदौली में। याद कैसे करोगे? चंद्रप्रभा च से स्टार्ट होता है और चंदौली भी च से स्टार्ट होता है, ऐसा याद करना। इसमें भी चंद्र की भी द में रह है और इसमें अंक की बिंदी, ऐसा याद करना इसे। नेक्स्ट देखना नंबर 2, किशनपुर वन्य जीव विहार। बच्चों किशन जो है ना, किशन लखीमपुर खीरी। किशन क्या खा रहा था? खीर खा रहा था। किशन क्या खा रहा था? किशन भगवान जी है, क्या खा रहे थे? खीर खा रहे थे, मक्खन खाते थे। अब कुछ स्टूडेंट के मन में बात ही होगी, सर जी आपने है ना इससे पहले वाली उस स्लाइड में जो बखीरा था, खीर कौन खा रहा था? संत कबीर खा रहा था। लेकिन ऐसे ऑप्शन में नहीं देने का, क्योंकि वो आपका पक्षी बिहार था, ये आपका वन्यजीव बिहार है, ये दोनों अलग अलग है। किशन क्या खाते थे? खीर खाते थे, लखीमपुर खीरी। स्थापना कब हुई थी? 1972 में। 204 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। अब ये देखो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ही माइंड में सेट करो कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका दिख रहा? इसका दिख रहा मुझे, हस्तिनापुर वाले का। और सबसे कम किसका है? 78, 5.47 इसका कछुए वाले का है। चलो भी इसे आगे करेंगे कवर। इसके बाद देखो तीसरे वाला चौथा देखो रानीपुर। बच्चों जो रानी थी ना, वो रानी क्या कर रही थी? चित्र खिंचवाती रहती। अब तो सेल्फी का जमाना चल रहा, पहले क्या था? पहले मोबाइल थे नहीं, सेल्फी ली नहीं जाती। रानी क्या खिंचवाती थी? अपने चित्र खिंचवाती थी। इसका मतलब रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? आपका चित्रकूट में। स्थापना कब हुई थी? 1977 में। और 230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब 4 के 4 में रिवाइज करवा देता हूँ आपको। एक छूट का कतरनिया घाट, इसे भी चलो पहले कतरनिया घाट देख लो। इसकी के बीच में छूट चुका है कतरनिया घाट। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार 400 वर्ग किलोमीटर में बहराइच में। बच्चों एक कतरना हो क्या होता है? काटना। कतरना क्या हो? काटना। कहीं से काट रहे थे? कहीं से काट रहे थे बच्चे? कैंची से काट रहे थे। कैंची से कौन काट रहा था? एक दर्जी काट रहा था। वो दर्जी कैसा था? बहरा। यार कतरा कपड़े को तो कतरा का दर्जी, और दर्जी क्या था? बहरा। बस आपके माइंड में सेट हो चुका है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, बहरा दर्जी। बहरा दर्जी बोले तो बहराइच। अब 4 के 4 रिवाइज कर लेते हैं। देखो रिवाइज करना बहुत जरूरी है। च से च था आपका, च से च, चंद्रप्रभा चंदौली। किशन भगवान जी क्या खा रहे थे? खीर। खीर बोले तो लखीमपुर खीरी। कतरनिया घाट, कतर्रा कौन था? दर्जी। दर्जी कैसा था? बहरा। बहरा बोले तो आपका बहराइच। रानीपुर, रानी क्या खिंचवा रही थी? फोटो खिंचवा रही थी, चित्र खिंचवा रही थी, इसका मतलब चित्रकूट। नेक्स्ट महावीर स्वामी वन्यजीव विहार 5.4 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह है आपका ललितपुर में। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। 1977 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसके बाद महावीर के ऐसा याद करना, महावीर के पापा का नाम क्या था? ललित। कोई महावीर लड़का होगा, उसके बापू का नाम क्या है? ललित। ये ऐसा याद कर लेना। महावीर बेटा, ये थोड़ा मैं जो ये खड़ी बोली में बोलता हूँ, ये आपके माइंड में ज़्यादा सेट होता है। चलो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार का है, ललितपुर में है। या महावीर के पापा का नाम क्या है? ललित है। या ललित के पापा का नाम महावीर है, जैसा मर्जी याद कर लेना। 2 लड़कों के नाम याद कर लेना, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद आपका चंबल वन्यजीव विहार। चंबल वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? आपका आगरा, इटावा, औरैया। चंबल की घाटी, चंबल में एक डाकू रहता था वीरप्पन, और वो कहाँ, वो आपका आगरा, इटावा, औरैया इधर मध्य प्रदेश की साइड जाते हुए तो पड़ती है चंबल की घाटी, ऐसे याद करने। नेक्स्ट कैमूर वन्यजीव विहार। बच्चों कैमरे, ये जो है कैमरा,
कैमूर वन्य जीव विहार में कहाँ की फोटो ले रहे थे, हम गए थे घूमने के लिए। कहाँ? मिर्जापुर व सोनभद्र। सोनभद्र इसलिए गए थे, सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, इसलिए वहाँ अजीब सा लगा था मैं सुन के, इसलिए वहाँ फोटो लेने के लिए चले गए थे हम कैमरे में। मिर्जापुर व सोनभद्र की ऐसे याद करना देखो। जबकि सहारनपुर 3 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। 4 राज्य कौन कौन से जिनसे सोनभद्र सीमा साझा करता है, कमेंट बॉक्स में लिखें और सहारनपुर वाला भी लिखें। बच्चों ऐसी आदत डाल लो और जीके की तैयारी देखो ऐसी होती है, बिल्कुल टॉपिक कंप्लीट सेट करके चलो माइंड में। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत होने की जिम्मेदारी मैं खुद ले लूँगा अगर गलत होगा। भाई अगर याद नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखो फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कहाँ तक हो गए थे कैमरे में। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार कहाँ है बच्चों? हस्तिनापुर वाला क्षेत्र मेरठ मुजफ्फरनगर हापुड़ अमरोहा बिजनौर में है। 2073 वर्ग किलोमीटर में है, सबसे बड़ा है बच्चों ये। इसके बाद देखो नेक्स्ट कैसे याद करोगे। सोहागी मतलब जिसके 100 रानियाँ हो। 100 रानियाँ कौन रखे थे बच्चों? महाराज लोग। ऐसा याद करना देखो कितना बेहतरीन है। सोहागी मतलब सुहाग, 100 रानियों से याद रखना। 100 रानियाँ कौन रखे थे? महाराज लोग। महाराजगंज में स्थित है सोहागी वन्य जीव विहार। 1987 में इसकी क्या हुई थी बच्चों? आपकी स्थापना हुई थी। इसके बाद देखो नेक्स्ट सुहलवा को मैं सुहलवा बोल लूँगा, बस हलवे से याद करवा दूंगा, हलवा खा खा के। हलवा कहाँ गया? सोहागी होगा सुहलवा। ये कहाँ है बच्चों? श्रावस्ती में। हलवा कहाँ बनना था बच्चों? आपका बस्ती में। इसका मतलब श्रावस्ती। हलवा से क्या हुआ आपका? सुहेलवा वन्य जीव विहार। और हलवा कहाँ बनना था आपका? बस्ती बोले तो श्रावस्ती में, बलरामपुर के पास है जी ये। इसके बाद आपका कछुआ वन्य जीव विहार बच्चों, जो गंगा जी है वाराणसी में जाकर इसकी पानी की चाल कछुए जैसी हो जाए, ऐसा याद कर लेना। कहाँ जाकर होती है? वाराणसी में। स्थापना कब हुई थी? 1987 में। कितने वर्ग किलोमीटर में? 7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। इसके बाद आपका नेक्स्ट है पीलीभीत वन्य जीव विहार, ये पीलीभीत में ही है। 3 क्वेश्चन ये बनते हैं, इन्हीं में से मिल जाएगा अगर समय अच्छा है आपका। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन रखा हुआ। राज्य का प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। चंद्रप्रभा की स्थापना याद रखना कब थी? 1957 में। नेक्स्ट सबसे बड़ा वन्य जीव विहार, अभी मैं आपको बताया हस्तिनापुर। देखो जरा कितना 2073 वर्ग किलोमीटर इसकी लंबाई है और स्थित कहाँ है? मेरठ मुजफ्फरनगर हापुड़ व अमरोहा वाले क्षेत्र में। सबसे छोटा वन्य जीव विहार बच्चों, महावीर तो बहुत छोटा था। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, महावीर के पापा का नाम क्या था? ललित। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। चलो एक मिनट में फास्ट डिवीजन करवा दूं मैं आपको, देखता हूं कि याद हुए हैं आपके या नहीं। ये खुद आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि याद हुए हैं या नहीं। चंद्रप्रभा, च से चंद्र, च से चंदौली। किशन जी क्या खाते थे? खीर बोले तो लखीमपुर खीरी। कतरनिया घाट, कतरा कौन था? कपड़ा कौन कतरा? दर्जी कैसा था? बहरा बोले तो बहराइच। रानी क्या करवाती थी? चित्र खिंचवाती थी, चित्रकूट। महावीर के पापा का नाम क्या था? ललित। हिस्ट्री वाले महावीर जी नहीं है, ये वैसे ही बता रहा हूँ मैं, महावीर के पापा का नाम ललित, जिससे कि क्वेश्चन आपका गलत ना हो। चंबल वन्य जीव विहार, चंबल की घाटी कहाँ थी भाई जी? मध्य प्रदेश की साइड, आगरा इटावा औरैया। इसके बाद कैमरे में कहीं की फोटो लेने गए थे सोनभद्र और मिर्जापुर की, क्योंकि 4 राज्यों से सीमा साझा करते हैं सोनभद्र। हस्तिनापुर आपको मैं बता ही चुका हूँ। सोहागी, 100 रानियाँ कौन रखते थे? या रखते थे आपके महाराज लोग, महाराजगंज। हलवा कहाँ बनना था? बस्ती, श्रावस्ती, बलरामपुर। कछुए की चाल कहाँ जाती है? वाराणसी में गंगा जी की। पीलीभीत में है ही। राज्य का प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर। और सबसे छोटा वन्य जीव विहार का है? महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। अब आपके माइंड में सेट हो चुके हैं। जो स्टूडेंट यहाँ तक क्लास देख रहे हैं उनकी गारंटी मैं लेता हूँ, थोड़ा सा एक बार लिख लेना, ऐसे ही एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, 100% 25 के 25 आपके याद हो जाएंगे। सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय राष्ट्रीय वन्य नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/3 भाग पर क्या होना चाहिए? आपका वन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मिर्जापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, देखो आप खुद बताओगे। प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्य जीव विहार की स्थापना हुई थी? किसकी हुई थी? 10वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रप्रभा चंदौली। अब रानीपुर वन्य जीव विहार कहाँ है बच्चों? रानी क्या खिंचवा रही थी? चित्रकूट। देखो किशन जी क्या खा रहे थे? खीर मतलब किशनपुर कहाँ होगा आपका वन्य जीव विहार? खीर खा रहे थे मतलब लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11।
रीजन ये राज्य है। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया था, वो कहाँ किया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी, इटावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी, ललितपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था, कब हुआ था? 13वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2001 में। सी राइट हो जाएगा आपका इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय उद्यान दुधवा खीरी, खीरी बोले लखीमपुर खीरी को बाढ़ परियोजना में कब सम्मिलित किया गया था? 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1987 से लेके 87-88 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न जनपदों में कौन सा सर्वोच्च वनाच्छित है, मतलब सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनभद्र में है। यदि मैं बात करता हूँ जो थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट्स क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपका बनता है देश में सर्वप्रथम जो वन्यजीव परियोजना का जो संगठन बना था वो कब स्थापित हुआ था? 1956, याद रखना, देश की बात कर रहा हूँ मैं। यदि मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने राज्य प्राणी उद्यान हैं? 2 हैं आपके। और टाइगर रिजर्व कितने हैं? टाइगर रिजर्व आपके 3 हैं। और दो क्या है, राज्य वन्य जीव विहार है। और 13 आपके पक्षी विहार है, 12 आपके वन्य जीव विहार है। ये बात आप अच्छे से दोबारा रिवाइज करो। 2 क्या है, राज्य प्राणी उद्यान है, 3 टाइगर रिजर्व है, 2 क्या है आपके राज्य वन्य विहार है, 13 क्या है आपके पक्षी विहार है, ठीक है, और 12 क्या है आपके वन्य जीव विहार है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुँचाएं। जितने भी मैं आपकी क्लास लूँगा ऑल सब्जेक्ट की ऐसी ट्रिक से बनाता हुआ चलूँगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।